हेलो मेरे भाइयों, नमस्कार नमस्कार, मेहरबान करदान। हाय बेटा, नमस्कार जी, नमस्कार। पधारें सारे भाईजन। बच्चों से पूछो कुछ। आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखिए मेरे दोस्त, आज बेटे कभी स्टूडेंट मिलने आ गया था, बस इसलिए 15 मिनट आपके आगे कराई मैंने क्लास। हमने जी कहाँ गया भैया हमारा टॉपिक? मिल ही गया, मिल गया, मिल ही गया, मिल गया। आ जाओ जी बाहर। लास्ट कौन सा क्वेश्चन हुआ था? अरे आज तो फिल इन द ब्लैंक्स करने थे ना बेटा इसके। देखो भैया, सबको मैं बताऊं, हमने टेंस के क्वेश्चंस खत्म कर लिए थे बेटा। क्वेश्चंस खत्म करने के बाद मैंने आपके आज इसके कराने थे फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो फिल इन द ब्लैंक्स और इंप्रूवमेंट करा के फिर एक इसके मैं प्रीवियस ईयर कराता हूं। अरे हो जा। ये लो भाई, ये तो अजीब भी हैंग कर गया। हाँ हो गया। ठीक है, इसके फिल इन द ब्लैंक्स और एरर्स। लेकिन फिल इन द ब्लैंक्स से पहले मैं आपको एक असाइनमेंट करा रहा हूं। फिल इन द ब्लैंक्स करने से पहले भी आपको मैं एक असाइनमेंट करा रहा हूं। वो है मेरे बच्चे इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर। और सर इसका भी अलग बनाया आपने? अरे मेरे भाई, आप मेहनत देखते जाना। अभी मेरी टेंस के हमने डिटेक्टिंग एरर्स कर लिए, अब हम डिटेक्टिंग एरर्स कर रहे हैं इंटेंशन ऑफ स्पीकर के। कुछ अलग क्वेश्चन भी मैंने बनाए हैं। फिर हम करेंगे फिलअप्स, इंप्रूवमेंट और फिर प्रीवियस ईयर। आइए, इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर डिटेक्टिंग एरर्स। ये इंटेंशन ऑफ स्पीकर के बेटा। आइए बाबू, मजा आएगा। ये इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर से पहले जरा इसके प्रीवियस ईयर में तो दो क्वेश्चन इसके पूछे गए हैं 2023 में, वही दो क्वेश्चन है। क्लास वर्क इसके करते हैं जरा फटाफट से। देखो बेटा, फिर आगे इसको करेंगे क्लास वर्क। यहां पर लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 में, अनलेस यू हैव द थ्रू एनालिसिस ऑफ द प्रोजेक्ट यू कैन से, आप कह सकते हो, वेदर इट कैन बी फिनिश्ड विद इन द गिवन पीरियड ऑफ टाइम और नॉट। एक बात बताओ बेटा, ध्यान से सुनिएगा। अनलेस यू हैव द थ्रू एनालिसिस ऑफ द प्रोजेक्ट, जब तक आपके पास उस प्रोजेक्ट की थ्रू एनालिसिस नहीं आ जाती, आप कह सकते हैं कि वो टाइम पर हो पाएगा कि नहीं। कह सकते हैं। अरे भाई, जब तक आप थ्रू एनालिसिस आपके पास नहीं आएगी तो आप कह सकते हैं या आप नहीं कह सकते हैं? आप नहीं कह सकते। कह सकते हैं कैसे हो जाएगा? इसलिए ये एरर इंटेंशन ऑफ स्पीकर में डला है कि यहां आपको मीनिंग को अंडरस्टैंड करना है। आज मिलेगी बेटा इसकी पीडीएफ आपको। तो जब तक आपके पास प्रोजेक्ट की थ्रू एनालिसिस नहीं आ जाती, आप नहीं कह सकते, आप नहीं कह सकते कि वो टाइम पर खत्म होगा कि नहीं होगा। ये नहीं कि थ्रू एनालिसिस आई नहीं और आप बोल रहे आप कह सकते हो, नॉनसेंस हो जाएगा। तो अनलेस यू हैव द थ्रू एनालिसिस ऑफ द प्रोजेक्ट यू कांट से। चलो, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो बेटा। ही विल कॉल यू अप, वो आपको कॉल करेगा एज सुन एज ही विल फिनिश। मैंने क्या कहा था बेटा? यहां तो विल सही है, एज सुन एज के साथ अगर आप विल लगाओगे तो वो नॉनसेंस होगा। एज सुन एज ही फिनिशेज द वर्क हो जाएगा। ठीक है, एज सुन एज के साथ विल का प्रयोग नहीं होता। आगे देखो बच्चा पार्टी, अब हम बात करते हैं जी क्वेश्चन नंबर थर्ड की। हालांकि जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है बेटा, वो बाय मिस्टेक हमारा मॉडल्स का क्वेश्चन ये इंटेंशन ऑफ स्पीकर में डल गया है, ये मॉडल्स का है। लेकिन ठीक है, फिर भी मैं इसको आपको बता देता हूं कैसे बेटा।
इट इज नेसेसरी, ये जरूरत है, जरूरी है क्या, वी मस्ट गो, वी शुड गो। पता है क्यों, बताता हूं बेटा। मस्ट नेसेसरी को ही होने को दिखाता है, इसलिए नेसेसरी के साथ मस्ट नहीं आता, शुड आता है, सुपरफ्लोस हो जाता मस्ट। लेकिन ये इस टॉपिक का एरर नहीं, मॉडल का है, तो अपने पुत्र को इसे मॉडल में कराऊंगा। ठीक है, बस अभी जान लो, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा इतना पहचान लोगे आप। ये बाय मिस्टेक मॉडल का एरर इसमें डल गया, हटाऊंगा इसे पीडीएफ से, ठीक है। तो इट इज नेसेसरी दैट वी शुड गो टू हर होम। नेक्स्ट देखो, अब क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप देखोगे तो आप आराम से उसको बना लोगे। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 हम मॉडल में जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, इट इज टाइम दैट शी गोज टू द स्कूल। नहीं सर, आपने हमें कराया था इट इज टाइम के बाद अगर कंजंक्शन आ रहा है तो ये इमेजिनेशन बताता है, और आपने हमें कहा था कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है इमेजिनेशन में, ठीक है, सिंगुलर वर्ब नहीं। तो इट इज टाइम शी वेंट टू द स्कूल होना चाहिए। नेक्स्ट बेटा, इट इज हाई टाइम, सर सेम एरर, यहां यू वेंट बैक टू योर होम होगा। नेक्स्ट बेटा, इट इज टाइम एवरी वन ऑफ दिस विलेज वेंट टू बेड। भाई तो ये समय कि हर कोई सो ही जाता है। वेरी गुड, आइए अब हम करते हैं बेटा, हम नहीं, थोड़ा सा आप, क्या 7, 8, 9, 10, 11, ये क्वेश्चन के अब आंसर लिखोगे, एबीसीडी नहीं लिखोगे। आपका कॉन्फिडेंस भी तो बढ़ाना है। लिखिए बेटा, क्वेश्चन वाइज लिखिएगा प्लीज, खाली इवेंट मत लिखो। 7 फिर लिखना आंसर। लिखो। देखो भैया, राहुल, रोहित, हरेंद्र, शिवांगी, संदीप,
बढ़िया है बेटा। अब बाकी बच्चे सोल्व करते रहना और मेरी बात को सुनता भी रहना, क्योंकि 11 तक तो कर ही लिए तकरीबन सबने। ठीक है, देखो कृष्णा बढ़िया बेटा। आई विल ड्रॉप यू अ लाइन, मैं आपको कॉल करूंगा एज सुन एज, बेटा एज सुन एज के साथ विल नहीं आना था। यू कैन नॉट स्टार्ट, यू कैन स्टार्ट क्राइंग एट द टॉप ऑफ योर वॉइस, मतलब जितना चाहे रो लियो तो, एज सुन एज यू सी। नेक्स्ट, इफ यू विल वर्क हार्ड, बेटा कंडीशन है, कंडीशन में विल का प्रयोग ना करें। इफ यू वर्क हार्ड यू विल सर्टेनली गेट सक्सेस। वेन इट विल रेन, गलत। वी विल गो वेन इट रेन्स, क्यों बेटा, इट सिंगुलर है ना, तो रेन्स हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और मैंने कहा था वेन टाइम कंजंक्शन है उसके साथ विल का प्रयोग ना करे, वेन, बिफोर, आफ्टर, तो ये क्या है बेटा, टाइम कंजंक्शन है, इनके साथ विल का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है भैया, आगे सर, ऑन नो अकाउंट शैल आई डू दिस वर्क, किसी भी हालत में मैं इस काम को नहीं करूंगा। अरे 11वें में आप फंसे हो गए, 11वां मुझे कराना पड़ेगा बेटा। देखो कहते हो नो अकाउंट शैल आई डू दिस वर्क, किसी भी हालत में मैं इस काम को नहीं करूंगा। बिफोर, कब से, जब तक आधा पैसा ना ले लूं, जो इसके लिए फिक्स हुआ है, जब तक आधा पैसा ना ले लूं उससे पहले नहीं करूंगा। आधा पैसा ना ले लूं तो ये परफेक्ट है बेटा, तो बिफोर आई हैव टेकन, क्यों, जब तक आधा पैसा नहीं ले लोगे ना भैया, उसका एडवांस पेमेंट मांग रहा ना बेटा, परफेक्ट लगेगा। बिफोर आई हैव टेकन, ठीक है, बिफोर आई हैव टेकन हाफ ऑफ द मनी फिक्स फॉर दिस प्रोजेक्ट। 13 बजे क्लास होनी तो जल्दी कर दी। अरे नहीं, 13 क्या, 11:45 टाइम था बेटा, 15 मिनट आगे कराई थी बस मैंने। झूठ बोलत रही भैया। आगे देखो 12, शी हैज प्रोमिस्ड मी, उसने मुझसे वादा किया है कि शी विल नॉट गो बैक टू हर होम, वो अपने घर वापस नहीं जाएगी, अंटिल आई कम, जब तक मैं वापस ना आ जाऊं। नेक्स्ट, वेन यू विल फाइंड आउट, और इतनी आसान आसान क्वेश्चन है यार। ठीक है, यू विल बिकम, क्योंकि वेन टाइम कंजंक्शन है उसके साथ विल नहीं आता। इन्वर्जन आगे आएगा बेटा, एडवर्ब में कराऊंगा इन्वर्जन। आगे देखो बाबू, एडवर्ब टॉपिक में होगा बेटा। वेन एवर यू आर कमिंग हेयर यू ब्रिंग अ लॉट ऑफ स्वीट्स फॉर मी, वेन एवर यू कम हेयर, बेटा वेन एवर के साथ लड्डू आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, बोलो तारारा। 15 देखो बेटा, इट इज अपियरिंग टू मी, बेटा इट अपियर्स टू मी, इट इज अपियरिंग नहीं बाबू, इट अपियर्स टू मी, क्योंकि अपियरिंग कोई एक्शन वर्ब नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। नेक्स्ट देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 16 भी हमारा थोड़ा इंटेंशन ऑफ स्पीकर से क्यों रिलेट कर रहा है, क्योंकि ये मीनिंग को समझना पड़ेगा। यहां क्या मीनिंग समझना है, देखो भैया, द ओल्ड मैन हु इज सिटिंग इन दैट हॉल, हु इज सिटिंग मतलब अभी भी वहां बैठा हुआ है, वो बूढ़ा आदमी जो यहां बैठा हुआ है, लिव्ड हेयर, यहां रहा था। बेटा लिव्ड का मतलब तो यही होता है, रहा था मतलब अब नहीं रह रहा, यहां रहा था मोर देन अ मंथ, 1 महीने से ज्यादा, 1 महीने से ज्यादा यहां रहा था मतलब अब नहीं रह रहा। आगे क्या लिखा है, बट ही हैज नेवर क्रिएटेड एनी प्रॉब्लम, कभी भी उसने कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की है, कभी भी उसने कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की है, जो बैठा हुआ है मतलब वो अभी भी वहां रह रहा है, छोड़ा कहां उसने वहां से। तो इसका मतलब आपको ये नहीं करना था बेटा यहां, ना 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 ना, आपको बोलना था वो बूढ़ा व्यक्ति यहां 1 महीने से ज्यादा से रह रहा है, परंतु उसने कभी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की है। समझ में आई, तो क्या लिखा, द ओल्ड मैन हु इज सिटिंग इन दैट रूम हैज बीन लिविंग हेयर फॉर मोर देन अ मंथ, या हैज लिव्ड हेयर फॉर मोर देन अ मंथ। समझे, 12 बजे शुरू कर रहा था। अरे भैया हमारा घोचू ने बेटा, ये टेक्निकल टीम से आज गलती हो गई है, शायद टाइम चेंज हो, वो दूसरी किसी क्लास का चेंज करना था, इन्होंने मेरी इंग्लिश का कर दिया। चलो कोई नहीं, अभी 15 मिनट की देख लेना क्लास, आप यहां से समझ लो बेटा। क्वेश्चन नंबर 17 बताएंगे सारे बच्चे मेरे साथ मिलकर। कहता है बेटा, अ मिजोजिनिस्ट इज अ पर्सन, वो इंसान है जो हु इज हेटिंग, हु हेट्स। सर किसी भी चीज की डेफिनिशन प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताई जाती है, किसी भी चीज की डेफिनिशन प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताई जाती है कि नहीं बेटा।
तो मिसोजिनिस्ट एक ऐसा इंसान है जो औरतों से नफरत करता है, फिलोजिनिस्ट एक ऐसा पर्सन है जो औरतों से प्यार करता है। नेक्स्ट मेरे भाई, द सीक्रेट ऑफ हिज गुड हेल्थ, उसकी अच्छी हेल्थ का राज छिपा है इस फैक्ट में कि वो जल्दी उठ रहा है। अरे नहीं, वो जल्दी उठता है सर, ये तो उसकी आदत छे, रूटीन छे, तो ही गेट्स अप। नेक्स्ट, इट इज हाई टाइम, सर ये आ गया, यू स्टार्टेड दिस वर्क। इट इज हाई टाइम के बाद क्या आता है बाबू? सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। ओ बल्ले बल्ले हो गई भैया जी, मजा ही आ गया है ना। आई हैव कम टू नो, मुझे एक बात पता चली है कि आपके पिताजी की डेथ हुई है लास्ट वीक। बेटा लास्ट वीक क्या है? पास्ट का वर्ड, पास्ट का वर्ड है तो हैज नहीं, हैड डाइड का आना था खाली, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। अरे यार मैं क्यों करूं, अब फिर से आपका टेस्ट हो जाए यार, मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है बेटा। सारे बच्चे सही आंसर कर रहे हैं तो जरा लपेट दो। 21, 22, 23, 24, 25, 5 क्वेश्चन। इजी है? इजी नहीं है, ए देखो गिर गया तो। इजी नहीं है बेटा, मेहनत आपने खूब सारी कर ली। इजी होते तो बिना कोचिंग बन जाते। पागल, इतना पढ़ने के बाद बन रहे हैं ना। इजी कहा, मुश्किल तो है, बट अब इजी लग रहे हैं आपकी मेहनत की बारिश। करो बेटा। आओ जी जी, देखते हैं अब आगे। बेटा मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स विश टू कम हेयर टुडे बट नन ऑफ देम हैज अराइव्ड येट। हैज अराइव्ड येट क्यों? क्योंकि अब तक प्रेजेंट परफेक्ट का वर्ड है भैया, येट के साथ प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। प्रवीण भाई लव यू बेटा, बहुत बढ़िया। शी सेज दैट शी विल टेक हर अम्ब्रेला इन केस इट विल रेन। इन केस है तो इट रेन्स। कंडीशन वंडीशन कोई भी बात होगी तो ये आएगा भैया। चाय चाय बोले, चाय चाय नहीं, ठीक है भैया मेरे। चलो 23rd को देखो। आई विल लेट यू नो, मैं आपको बता दूंगा एज सुन एज आई गेट एनी इंफॉर्मेशन, जैसे मुझे कोई इंफॉर्मेशन मिलती है। वेन आई विल बी 30 नहीं, वेन आई एम 30। विल भी कटेगा फ्यूचर। वेन आई एम 30, मैंने सेम क्वेश्चन आपको कराया था भैया। आगे देखो बेटा 25, दिस इज इंडीड द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ, ये पहली बार हुआ है। ये गाना याद है? ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में, ऐसा पहली बार हुआ है तो हो गया ना। हाँ तो भाई परफेक्ट लगाना। आई हैव हर्ड, जब मैंने इतनी अच्छी कहानी सुनी है, ऐसा पहली बार हुआ। ठीक है भैया, है कि नहीं भैया? वेरी गुड। आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर 10 years, आई हैव नॉन हिम। आई हैव बीन नोइंग तो गलत है बेटा। आइए,
ही यूजेस टू स्टडी, सर सुपरफ्लुअस, ही स्टडीज। ट्वेंटी 8 ऑल द फ्लावर्स इन हिज गार्डन विल श्योरली डाई, जरूर से जरूर मर जाएंगे वो। बिफोर द रेन विल फॉल, बिफोर द रेन्स फॉल। बेटा रेन्स प्लूरल है ना, तो फॉल ही आएगा, फॉल्स नहीं, रेन्स प्लूरल है, लेकिन बिफोर टाइम कंजंक्शन उसके साथ विल नहीं सर। आगे सर, आई हैव लिव्ड हेयर सिंस 1980, नहीं भाई, लिव्ड कैसे हो जाएगा, आई हैव बीन लिविंग होना चाहिए बेटा, इसलिए मुझे यहां हर एक जगह का सब कुछ पता है, प्रेजेंट है ना, तो इधर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लगाऊंगा ना, परफेक्ट नहीं बेटा, आई हैव बीन लिविंग हियर, मैं यहां रह रहा हूं तो 1980 से, इसलिए मुझे यहां सब कुछ पता है। आगे, आई हैव बीन वर्किंग फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन, मैं इसका ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा हूं, फॉर द लास्ट 10 ईयर्स, पिछले 10 साल से मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा हूं। तो अगर मैं पिछले 10 साल से कर रहा हूं बेटे तो बिल्कुल ठीक है। आई हैव बीन वर्किंग फॉर दैट नहीं होता तो गलत होता। देखो जी, राधा केम टू द मीटिंग, राधा मीटिंग में लेट आई थी, अरे ये कराया था मैंने, मच लेटर देन आई एक्सपेक्ट या आई हैड एक्सपेक्टेड, आई हैड एक्सपेक्टेड, मच लेटर देन आई हैड एक्सपेक्टेड, जितना मैंने उम्मीद की थी उससे कई गुना लेट आई। प्रीवियस ईयर के आंसर तो किसी भी टॉपिक के लिए आंसर तो मैं क्लास में कराता हूं, आंसर दूंगा क्यों बे, आंसर तो क्लास में कराता हूं ना बेटा, आंसर क्यों दूंगा मैं प्रीवियस ईयर के, आंसर मैं क्लास में कराता हूं बाजी, आ जाओ, वरना फिर दूसरे टीचर कॉपी नहीं कर लेंगे। when I want to pick up the box of eggs gently and kept, अरे नहीं नहीं भाई, I want to pick up and keep, पास्ट में कहां चले गए, नॉर्मल है, कीप आएगा। चलो बेटा 33 कितने क्वेश्चन हैं, 40 तक है, फिर आपको दूंगा होमवर्क, करा ही देता हूं इनको। अब बेटा कहता है द विक्टिम हैड ट्राइड टू टेल अस व्हाट हैज हैपेंड, गलत, ट्राइड टू टेल अस, पास्ट है ना बेटा, तो व्हाट हैज हैपेंड या व्हाट हैड हैपेंड, जो हुआ था, व्हाट हैड हैपेंड। वी गॉट एवरीथिंग रेडी, हमें सब कुछ रेडी मिल गया था, बिफोर दे अराइव, उनके पहुंचने से पहले, बताओ बेटा, तो आपने क्या बोला, इससे पहले, तो यहां हैड गॉट नहीं आना चाहिए यार, आओ भैया मेरे 35 न्यूज़पेपर टोल्ड अस, नहीं बेटा, जब किसी भी चीज की डेफिनेशन बताते हैं तो न्यूज़पेपर टेल अस, सर टेल्स क्यों नहीं हुआ, न्यूज़पेपर्स प्लूरल है बेटा, तो न्यूज़पेपर्स हमें बतलाते हैं कि टेल अस, हियर इज कमिंग माई, अरे यार ये आ गया मेरा दोस्त, हियर कम्स माई फ्रेंड, हियर इज कमिंग नहीं होता बेटा, जब ये आ गया मेरा दोस्त, वो आ गया, इसमें बोलते हैं एक्सप्रेशन क्या होता है, ये हियर कम्स माई फ्रेंड, ये याद रखना, इंडेफिनेट में बोलते हैं ये आया मेरा दोस्त, हियर कम्स माई फ्रेंड, इंडेफिनेट बोलते हैं। अच्छा ये तो वही है, इट इज अबाउट टाइम, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इसके साथ बेटा सेकंड फॉर्म, तो यू टुक, ठीक है, यू टुक। 38 द थीफ वॉज कॉट, चोर पकड़ा गया, आफ्टर ही हैड डिस्पोज्ड ऑफ द स्टोलन गुड्स, तब तक तो उसने ठिकाने लगा दी थी वो गुड्स। फास्ट, सुषमा 39 सुषमा अराइव्ड हियर, यहां आई थी, डिड ऑल वर्क, यहां आई थी, सारा काम किया, और फिर कॉल कर चुकी, कॉल की थी, बेटा पास्ट में है ना, सारी चीजें पास्ट में किए तो प्रेजेंट कहां से आएगा, क्या आएंगी, सुषमा यहां आई, सारा काम किया और फिर कॉल की थी, ठीक है, आज मिलेंगे बेटा ये पीडीएफ आपको। 40 दैट 2 and 2 ऑलवेज मेक 4, दो और दो हमेशा 4 बनाते हैं, कोई भी डेफिनेशन है बेटा, तो उस डेफिनेशन को आप क्या लिखोगे, उस डेफिनेशन को आप लिखोगे भैया मेरे इनडेफिनिट में, है कि नहीं, तो मेड की बजाय आप मेक करोगे। यहां से है मेरे बच्चे आपके लिए होमवर्क, बहुत प्यार से आप इसका होमवर्क कीजिए। सर आप क्या कराओगे अभी, अरे मेरे बच्चे मेरे पास तो बहुत कुछ है पिटारे में,
अब मैं फिलअप्स कराऊंगा, इंप्रूवमेंट कराऊंगा, ठीक है, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगा। आओ जी मेरे शेर पुत्र। ये क्या कर रहे हैं हम सर? ये फिल इन द ब्लैंक्स कर रहे हैं टेंस के, ये भी पेपर में पूछे जाते हैं। प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे, ठीक है, उतना ही अच्छा है। ये बहुत बेहतरीन रिजल्ट भैया। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, और ध्यान से आंसर दीजिएगा, आराम से सोच के। 1 और 2, कॉन्फिडेंस तभी बढ़ेगा बंधु। पहले का क्या आया बेटा? आपने बोला सर दे विल नॉट, विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो रिटर्न, रिटर्न, रिटर्न नहीं, रिटर्न। चलो दूसरा, शी डैश सिंग सॉन्ग्स फ्रॉम मॉर्निंग, वो सुबह से गाने गा रही है, वो सुबह से गाने गा रही है, तो क्या होगा बेटा? सुबह से गाने गा रही है तो नहीं, होगी है। देखो शेल सिंगिंग नहीं होता, विल सिंगिंग नहीं होता, शेल हैव बीन और विल। बेटा शी के साथ शेल या विल? शी के साथ विल आएगा। सी, शी विल हैव बीन सिंगिंग सॉन्ग्स फ्रॉम मॉर्निंग, सुबह से वो गाने गा रही होगी। चलो भैया मेरे, अब क्वेश्चन नंबर 3, आई डैश हार्ड टू एस्टेब्लिश द वैलिडिटी ऑफ द थ्योरी फ्रॉम मॉर्निंग, सुबह से। अगर मेरे बच्चे सुबह से है तो ये टाइम फैक्टर है। अगर ये टाइम फैक्टर है तो आप क्या करोगे? इधर टाइम लेके आना पड़ेगा आपको, तो टाइम के हिसाब से परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। हैड ट्राइड नहीं, ट्राइड नहीं, एम ट्राइंग भी गलत होगा, तो क्या होगा बेटे? आपने बोला सर फिलअप आसान, फिलअप आसान पढ़ते हैं बेटा इंप्रूवमेंट से, फिल इन द ब्लैंक्स आसान पढ़ते हैं इंप्रूवमेंट की बजाय। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, शी डैश फॉर द पुअर एंड द सिक, क्या होगा? तो फोर्थ में क्या लिखा है बेटा? कहता है शी हैज बीन वर्किंग, शी हैज बीन वर्किंग फॉर द पुअर एंड द सिक। बहुत बढ़िया। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 5वां बताओ बेटा। 5वां और फिर छठा, दोनों क्वेश्चंस को टैकल करना है आपने। आज बैच लिए? पागल हो गया क्या भाई? आज कैसे बैच ले सकता है यार? स्मिट, क्या पढ़ा भैया क्वेश्चन नंबर 5 में? 5 में आपने देखा सर सी होना चाहिए, द पेन विल हैव रिंग, क्योंकि बाई आपने बताया था फ्यूचर परफेक्ट लेता है। फ्यूचर परफेक्ट, विल रिंगिंग कुछ होता ही नहीं, शेल रिंगिंग कुछ होता ही नहीं, शेल हैव या विल हैव रंग, पेन के साथ क्या आएगा? विल, तो विल हैव रंग। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने कहा, 6 में क्या दिखाई दे रहा है आपको बेटा? 6 का कौन सा होना चाहिए? आपने बोला सर व्हेन द डॉक्टर डैश द पेशेंट वाज ऑलरेडी डेड, द पेशेंट वॉज ऑलरेडी डेड। हाँ, तो वेन द डॉक्टर अराइव्ड, 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 अराइव, अराइविंग, अराइव्ड अराइव्ड होगा, अराइव और अराइविंग तो नहीं होगा, पास्ट की बात है। अच्छा, द पेशेंट वॉज ऑलरेडी डाइड, ऑलरेडी डेड, द पेशेंट वॉज ऑलरेडी डेड, तो बी ऑप्शन हो। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 7, ये रहा भैया मेरे क्वेश्चन नंबर 7। इनको छोटा करते हैं ताकि एक स्क्रीन पे एक बार में 2 क्वेश्चन तो आए कम से कम। 7 और 8 दोनों ट्राई करो बेटा, 7 और 8 दोनों ट्राई करो।
क्या देखा आपने? बाय द एंड ऑफ द नेक्स्ट मंथ, फ्यूचर परफेक्ट, शैल हैव कंप्लीटेड। क्या आएगा बेटा? शैल हैव कंप्लीटेड। चलो भैया बी देखो, द चाइल्ड डैश हिज बुक्स इन द बैग। बहुत अच्छा क्वेश्चन। आप देखोगे सर विल अरेंजिंग कुछ होता ही नहीं, शैल बी अरेंजिंग चाइल्ड के साथ शैल आएगा नहीं, विल बी अरेंजिंग वो अपनी किताबें बैग में अरेंज कर रहा होगा, सही है, और सर चाइल्ड के साथ हैव आता ही नहीं, सी ऑप्शन। ठीक है भैया, ये लो जी, 9 और 10 करो। क्या लग रहा है? लग रहा है मेरे भाई आई डैश टू देम विद सम फ्रेंड लास्ट नाइट। क्या है? पास्ट। हैव नहीं, एम नहीं, एम नहीं, खत्म। ये भी सारे प्रीवियस ईयर है बेटा। बेटा 2 and 2 मेक 4 भी होता है, मेक्स भी होता है, दोनों में क्या फर्क है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बताऊंगा अपने बच्चे को। एवरीबडीज फुटप्रिंट्स डैश डिफरेंट, हर किसी के फुटप्रिंट्स डिफरेंट होते हैं, हर किसी के फुटप्रिंट्स डिफरेंट होते हैं। है हैपनिंग वाली वर्ब तो ये होती है, ये तो पोजेशन वाली वर्ब है, कट गया। एवरीबडीज फुटप्रिंट्स तो प्लूरल है, तो क्या आएगा? आर। एवरीबडीज फुटप्रिंट्स आर डिफरेंट। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 11 और 12। आई डू नॉट थिंक वी डैश अगेन, मुझे नहीं लगता हम दोबारा मिलेंगे, है ना? ऐसे ही तो बोल रहा है भाई, फ्यूचर का ही तो बोलेगा। बताओ बेटा क्या सेंस है वहां, क्या सेंस है? सर यही लग रहा है, मुझे नहीं लग रहा वो हम फ्यूचर में मिलेंगे। आई डू नॉट थिंक वी विल मीट अगेन, मुझे नहीं लगता। ठीक है। डैश यू हेयर द प्रेसिडेंट स्पीच, क्या आपने प्रेसिडेंट की स्पीच सुनी है? ये तो इंटेरोगेटिव लग रहा है, तो हैव यू हेयर, ना हैज आएगा, ना हैड आएगा, ना डिड आएगा। अरे नहीं नहीं नहीं, गलत गलत, सॉरी। अगर मैं हैव लगाऊंगा तो थर्ड फॉर्म, यहां तो फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, तो यहां हैव नहीं आ सकता, हैज नहीं आ सकता, हैड डिड आएगा। डिड यू हेयर द प्रेसिडेंट स्पीच, क्या आपने प्रेसिडेंट की स्पीच सुनी थी? क्योंकि थर्ड फॉर्म होती ना तो हैव आता, तो डिड आएगा बेटा। क्यों आएगा डिड? क्योंकि गुरुजी डिड लगाएंगे तभी तो डिड यू हेयर, फर्स्ट फॉर्म है ना बेटा। क्या आपने प्रेसिडेंट की स्पीच सुनी थी? एक बच्चा लंबी चौड़ी कमेंट कर रहा है, बेटा मैं पढ़ नहीं पाऊंगा क्योंकि आज क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो रहे हैं ना, तो बच्चे सारे कमेंट करते हैं और वो इतनी चीते की रफ्तार से कमेंट जाती हैं कि पढ़ना मुश्किल है उस चीज को। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 13 और 14। सोनू डैश टू, ठीक है, इन 1997, तो कब आया है वो? पास्ट में आया है। पास्ट में आया है तो बेटा क्या होना चाहिए? पास्ट होना चाहिए। अगर पास्ट होना चाहिए तो 13 का क्या होगा? बी होगा। 13 का क्या होगा? बी होगा। आइए सर, वेन ही लेफ्ट दिस मॉर्निंग द सन डैश, तो बेटा अगर वो आज सुबह गया था तो ऐसा हो रहा था, क्योंकि पास्ट है ना, द सन शाइन्स, पास्ट की बात है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। सूरज चमक चुका था, चमक रहा था, चमक रहा था सर, धूप थी, ये नॉनसेंस। चमक चुका था तो क्या खत्म हो जाएगा? डिड वाला समझ नहीं आया, कोई बात नहीं बेटा, छोड़ दो उसको। डिड वाला भी गधे, डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी इंटेरोगेटिव में, हैव के बाद तो थर्ड फॉर्म आएगी, थर्ड तो होगी नहीं। जरा से एक ढंग का क्वेश्चन आ जाए उसी में हाथ पैर फूल जाते हैं। डिड वाला समझ नहीं आया, डिड में पता नहीं कौन से पहाड़ टूट गए हैं। द हाउसवाइफ डेट केक्स बर्निंग एंड रैन टू स्विच ऑफ द ऑन। देखो बेटा वो दौड़ी कब है, प्रेजेंट में या पास्ट में? पास्ट में दौड़ी है, तो उसने स्मेल किया होगा, स्मेल्ट, सेकंड फॉर्म, पास्ट है ना, तभी तो यहां पर भी पास्ट है। चलो, आई एम सॉरी द हाउस इज नॉट अवेलेबल एनी लॉन्गर, भाई घर अवेलेबल नहीं है। क्यों नहीं अवेलेबल है? ही डैश टू अ टिम्बर,
टाइकून, उसको बेच दिया, तो बेटा बेच दिया गया वो तो ही हैज सोल्ड होना चाहिए, ही हैज सोल्ड होना चाहिए, ही हैज सोल्ड इट, उसने वो घर बेच दिया है। इसलिए भाई माफ कीजिएगा, अब घर अवेलेबल नहीं है क्योंकि उसने बेच दिया है। प्रेजेंट परफेक्ट लगाओ बेटा। ठीक है भैया मेरे, आओ जी बाबू जी। 17 देखो बेटा, वेन आई रीच्ड होम ही डैश स्लीप, जब मैं घर पहुंचा वो डैश कर रहा था, तो सो रहा था। जब मैं घर पहुंचा वो सो रहा था या सो चुका था। अब चुका था तो दिया नहीं, सोया था नहीं बेटा, सोया हुआ था। जब मैं घर पहुंचा तो वो सोया हुआ था। 18 बताओ बेटा, द इंजीनियर्स डैश दिस ब्रिज सिंस लास्ट ईयर, पिछले साल से इंजीनियर इस ब्रिज को रिपेयर कर रहे हैं। तो रिपेयर कर रहे हैं ना बेटा, हैव रिपेयर्ड नहीं, हैव बीन रिपेयरिंग होना चाहिए। पिछले साल से वो रिपेयर कर रहे हैं, पिछले साल से रिपेयर कर रहे हैं, पिछले साल से लेकर अब तक रिपेयर कर रहे हैं, तो हैव बीन रिपेयरिंग होना चाहिए। देखो हैव बीन रिपेयरिंग कौन से ऑप्शन में, देखते हैं आगे भैया, है ये रहा सी ऑप्शन। तो इसका जो आंसर आया वो सी आया, हैव बीन रिपेयरिंग पिछले। वेरी गुड। 19, वी डैश स्कीइंग एवर सिंस आई डैश इन पेरिस, बताओ जब से मैं पेरिस आया था तब से लेकर अब तक एंजॉय कर रहा हूं, तो क्या आ जाएगा, आई एंजॉयड नहीं बेटा, सिंस के बाद पास्ट और इससे पहले प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आएगा ना। हाँ, तो ये तो नहीं होना चाहिए, हैव एंजॉयड या हैड एंजॉयड या क्या, हैव बीन एंजॉइंग। मैं एंजॉइंग कर रहा हूं भैया, मजे कर रहा हूं मैं जब से यहां आया था, तो लिव्ड तो सही है, यहां पर भी लिव्ड है, यहां पर भी लिव्ड है, यहां पर भी लिव्ड है, लेकिन यहां पर क्या आएगा, आई हैव बीन एंजॉइंग। मैं तो भाई मजे उड़ा रहा हूं जब से यहां आया था रहने पेरिस में, तब से लेकर अब तक मजे उड़ा रहा हूं। क्या कर रहा हूं, स्कीइंग कर रहा हूं। ठीक है भैया, बहुत अच्छे। अब क्या है जी बाबू, 20वां देखो बेटा, अब 20 में कहता है ही डैश हेयर ओनली लास्ट नाइट, वो पिछली रात ही आए। पिछली रात किसका वर्ड है बेटा, पास्ट का, पास्ट का है तो इधर क्या आना था, पास्ट, तो क्या होगा, अराइव्ड। बस बेटा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आई हैव डैश लक्ष्मी फॉर द पास्ट 12 ईयर्स, पिछले 12 साल से मैं उसको जानता हूं, तो आई हैव नॉन होना चाहिए, थर्ड फॉर्म होनी चाहिए बेटा, आई हैव बीन नोइंग तो हो नहीं सकता, तो आई हैव नॉन, सी ऑप्शन। अब एकदम इजी क्वेश्चन है बेटा, अगर इजी क्वेश्चन है तो लड्डू अब सारे के सारे बचे हुए फिल इन द ब्लैंक्स आपके लिए होमवर्क रहेंगे। जब आप इन क्वेश्चंस को करोगे, आज होंगे बेटा पीडीएफ अपलोड, तो आपको मजा आने वाला है। सर इतने बढ़िया फिलअप और एंड तक है बेटा, तो आपका कॉन्फिडेंस अब 7वें आसमान को छुएगा। देख रहे हो कितने क्वेश्चंस हैं सर, 60 के करीब थे, 60 प्लस ही है, हाँ 66 क्वेश्चन है। नीचे आपको इनके फिल इन द ब्लैंक्स के आंसर्स मिलेंगे, आंसर बाद में देखने, पहले फिलअप खुद से करना है। तो बेटा हर एक क्वेश्चन को आज करोगे, और बहुत बेहतरीन कमाल क्या है, शनिवार इतवार आ रहा है, आपके पास 2 दिन की छुट्टी, आप दोनों दिन में इनको खत्म कर लेना, ये ध्यान रखना बेटा, दोनों दिन में इनको खत्म कर लेना, तब बनेगी जी बात, वरना तो भैया गई भैंस पानी में। अब मेरे बच्चे में इंप्रूवमेंट कराता हूं, तो इससे आपको एक तो बात पता चल गई कि इंप्रूवमेंट और फिल इन द ब्लैंक्स तो बहुत आसान पड़ते हैं, क्योंकि 4 देवता आपके लिए आ रहे हैं, वो बहुत आसान होते हैं बेटा। इसी तरीके से पुत्र आप इंप्रूवमेंट भी इसके मेरे साथ करोगे, और माशाल्लाह गजब से इंप्रूवमेंट इसके समझोगे, गजब से इसके इंप्रूवमेंट समझोगे। आओ जी इंप्रूवमेंट्स को देखते हैं सर कैसे करेंगे, इंप्रूवमेंट्स को देखते हैं कैसे करेंगे। आओ भैया, ये आगे हमारे पास इंप्रूवमेंट्स, बहुत ही तगड़े लेवल पे, बहुत ही प्यार से आप इसके इंप्रूवमेंट्स को देखते चलना बेटा। देख रहे हो, अब अभी अभी नहीं, एक बच्चे को कह रहा था, एक बच्चा कह रहा था सर मजा आ रहा है, आसान लग रहे हैं, है ना। एक बात बताऊं बेटा, ये कब आसान लगने लगे हैं, जब आपने ढेर सारी मेहनत की। अक्सर हम सफलता पाने के बाद अपनी मेहनत भूल जाते हैं। आप शायद भूल गए, डेली आप 1.5 घंटा पढ़ रहे थे, आपने 10-15 क्लासेस देखी, 10-15 मतलब आपने भाई सब 20-25 घंटे टेंस पढ़ा, उसके बाद आप इनकी धज्जियां उड़ा पा रहे, तो अपनी मेहनत को भूलना मत, ठीक है, ये ध्यान रखना। आओ बाबू,
क्वेश्चन नंबर 1 को देखो, अब इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस करो फटाफट, कॉन्फिडेंस बढ़ाना बेहद जरूरी है आपका। इंप्रूवमेंट में पहला क्वेश्चन क्या लग रहा है बेटा, पहले का क्या होना चाहिए, भर भर के इंप्रूवमेंट दिए मैंने आपको। द थीफ एक्सप्लेन हाउ ही एस्केप या एस्केप्ड, सर एस्केप्ड होना चाहिए, कैसे वो वहां से निकला था, पास्ट की बात है। हाउ ही हैड एस्केप्ड नहीं सर, ठीक है, या डिड ही एस्केप नहीं सर, नो इंप्रूवमेंट नहीं, एस्केप्ड, कैसे वो वहां से भागा था, तो एक्सप्लेन पास्ट है तो इसको एस्केप्ड कर दो बेटा, ठीक है, वेरी गुड। आज अपलोड होंगे बेटा ये पीडीएफ, 2024 टेंस लिखा होगा वो पीडीएफ, 2024 जिस पे नहीं लिखा वो पुरानी पीडीएफ होंगी, तो नई पीडीएफ आपको देखनी, 2024 लिखा होगा उनसे पहले। आई यूजली डिड नॉट टेक शुगर इन माई टी, यूजली इसका मतलब बेटा ये प्रेजेंट पर इंडेफिनिट है, इंडेफिनिट में आएगा आई यूजली डू नॉट टेक, तो ये होना चाहिए बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट होना चाहिए, यूजली के साथ आपने पास्ट क्यों लगाया है, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4। आ जाओ मेरे शेर, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है वी डिड अ टेस्ट व्हेन द लाइट्स वेंट आउट, ये तो हम बताए थे, मैंने टेस्ट किया था जब लाइट गई थी। अच्छा, जब लाइट गई थी मैंने टेस्ट किया, लाइट का जाना गई, टेस्ट किया था, कर रहा था। ए बाबू क्या होगा इसका, सर आपने हमें सिखाया था, ये तो ये होगा, वी वर डूइंग अ टेस्ट, हम टेस्ट कर रहे थे जब लाइट गई थी। डन है, वेरी गुड। अगला देखो, जेम्स हैड बीन टीच है, नहीं सर, सिंस जून, हैड बीन टीच या हैड बीन टीचिंग, हैड बीन टीचिंग होना चाहिए, लेकिन क्या नीचे क्वेश्चन में हैड बीन टीचिंग दिया है, दिया ही नहीं, तो फिर भाई प्रेजेंट को प्रायोरिटी दो बेटा, फिर हाँ नहीं है तो प्रेजेंट को प्रायोरिटी दोगे तो क्या दोगे, हैज बीन टीचिंग, हैज बीन टीचिंग। अरे बेटा कोमल दिमाग से पैदल है क्या तू, है बेवकूफ लड़की, मैं कह रहा हूं आज पीडीएफ दे लेंगी आपको तब होमवर्क करना है, ये बेवकूफ कह रही है सर पीडीएफ तो मिलती नहीं, होमवर्क कैसे करें, दिमाग से पैदल है या फर्क हो गया दिमाग में, अजीब ही हाल में बच्चे भाई सब, कैसे पता नहीं क्या क्या कैसे पेपर निकालेगी तू, पागलों की तरह तब से कह रहा हूं आज पीडीएफ मिलेगी, आज आपको प्रैक्टिस करनी। बेवकूफ लड़की, जब मैंने कहा था तेरे को कि पहले मैं पूरा टॉपिक पढ़ाऊंगा फिर पूरा प्रैक्टिस कराऊंगा, जब आपको होमवर्क मिलेगी तब पीडीएफ मिलेगी, आज इसको रिवाइज करना, होमवर्क करना। अजीब हाथ दिमाग में, मुझे फ्यूचर को लेकर टेंशन हो जाती है तुम लोगों की, दो कुड़ी की दिमाग नहीं जा रही बात, क्या करें यार ऐसे बच्चों का। ये माशाल्लाह भैया ऑनलाइन कोचिंग का बस ये एक नुकसान है, सामने बैठा हूं लड़के को दे भटाभट, इनको सुधार दे, सीरियसनेस ही नहीं है पढ़ाई के लिए, समझ ही नहीं आती है क्या चल रहा है क्या, हद हो रखी है। अरे यार थोड़ा तो सीरियस, इतना क्या बिल्कुल इज्जत अपनी गवा देना कि दो कोड़ी की बात भी ना इनकी समझ में आए, गुस्सा दिलाना और कुछ काम नहीं। पढ़ो बेटा, बाकी बच्चे ध्यान दो, इनको अपने फ्यूचर की चिंता है, इनका पता नहीं क्या होगा, भगवान मालिक है। क्या है अगला, इट इज हाई टाइम यू स्टार्टेड, हाँ सर ये तो स्टार्टेड तो सही लग रहा है, ठीक है, ये स्टार्टेड तो सही लग रहा है बेटा, अगर ये सही लग रहा है तो बोलो भाई साहब नो इंप्रूवमेंट बाबा की जय हो, ये तो नो इंप्रूवमेंट हो गया बेटा, ये तो नो इंप्रूवमेंट हो गया। आगे देखो, सतीश टोल्ड हिज मदर दैट ही हैड बीन रीडिंग, ठीक है, वो पढ़ रहा था फॉर 6 आवर्स, 6 घंटे से वो पढ़ रहा था, तो बेटा 4 6 आवर्स सही है, क्या सिंस 6 आवर्स हो सकता है, नहीं, क्या फ्रॉम 6 आवर्स हो सकता है, नहीं, टिल नहीं सर 6 आवर्स ड्यूरेशन है, हाँ तो ये भी नो इंप्रूवमेंट, तो ये भी क्या हुआ बेटा, नो इंप्रूवमेंट, वेरी गुड। पीडीएफ वाले सेक्शन में, पीडीएफ आपकी बटी हुई ना, कैसे बटी हुई बेटा, एक आपको जो ग्रामर पीडीएफ वाला सेक्शन है ना वहां पर ये पीडीएफ दिखेगी, इसकी हेडिंग होगी 2024 टेंस, ठीक है, अभी बताऊंगा इनकी क्या क्या हेडिंग होगी। क्वेश्चन नंबर 7 देखो बेटा, द लिटिल बॉय किक द बॉल, लिटिल बॉय किक द बॉल क्या होगा, अब देखो लिटिल बॉय है बेटा, लिटिल बॉय के साथ हैव तो आएगा ही नहीं, हैज बीन किक्ड, हैज बीन किक्ड, हैज किक्ड होता है ना, उसने लात मारी तो हैज हैव के बाद थर्ड फॉर्म होता है, ये क्या आ गया, वॉज किक्ड वॉज किक्ड मतलब बच्चे को लात मारेगी, बच्चे ने बॉल को लात मारी, तो ये होना चाहिए द लिटिल बॉय किक्ड द बॉल, ये भी नहीं,
इसका मतलब जो इसका डी ऑप्शन है वो आंसर है। डी तो यहां नहीं है। चलो बेटा अब डी ऑप्शन को ले आते हैं जरा। इसके क्या आंसर होगा बेटा? इसका आंसर हो जाएगा लिटिल बॉय किक्ड द बॉल। छोटे बच्चे ने बॉल को लात मारी थी, ये होना चाहिए। चलो बाबू जी आओ देखते हैं भैया मेरे, किक्ड द बॉल, तो डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बेटा। थोड़ा सा छोटा कर दें ताकि 8 और 9 आपको नजर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 8 देखो। On one occasion, he persuaded me to accompany him on a shooting expedition he was planning. बताओ क्वेश्चन नंबर 8 में कुछ गड़बड़ लग रही है, सही लग रहा है बेटा? क्वेश्चन नंबर 8 में कोई गड़बड़ लग रही है, सही लग रहा है? क्या कह रहा है? ऑन वन ओकेशन ही परसुएडेड मी टू अकंपनी हिम। उसने किया आ जाना यार, आ जाना यार। हाँ, कौन सी एक्सपेडिशन पे, कहां जाने के लिए? ही वॉज प्लानिंग, जो वो प्लान कर रहा, जो उसने प्लान कर चुका था, जो वो प्लान कर चुका था, जो प्लान कर चुका था, वहां मुझे जिद करके लेके जा रहा था। तो बेटे यहां तो यार हेड प्लान की सेंस है। जो प्लान कर रहा था, नहीं प्लान कर चुका था बेटा वो, तभी तो जाने की जिद करेगा ना। तो जो उसने सोचा था, जो उसने प्लानिंग की थी, मुझे भी जिद कर रहा था कि तू भी वहां चल। चलो भैया मेरे क्वेश्चन नंबर 9 बताओ। 9 में कहता है बेटा दे हैव नॉट एंड कैन नॉट बी इन गुड बुक्स ऑफ द कोच बिकॉज दे लैक डिसिप्लिन। तो भाई लैक डिसिप्लिन है वो, इसलिए क्या है? दे हैव नॉट एंड कैन नॉट बी। क्या होना चाहिए? दे हैव नॉट बीन एंड कैन नेवर बी। दे हैव नॉट एंड कैन नेवर बी। हैव नॉट एंड कैन नेवर बी। कैसे समझोगे? देखो बेटा मैं बताता हूं। हैव है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद है नॉट। लेकिन बेटा हैव नॉट के बाद तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी ना, वो कहां खा गई? कैन नॉट बी, बेटा कैन नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। हाँ तो ये तो सही है, लेकिन भाई मेरे हैव नॉट के बाद तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, वो कहां है? ये तो सेंटेंस तो पक्का गलत है। दे हैव नॉट, वरना तो मीनिंग ही नहीं देगा। दे हैव नॉट एंड कैन नॉट बी, मतलब वो ना तो कभी रहे हैं ना कभी होंगे। टीचर कोच की अच्छी किताब, मतलब टीचर को जो अच्छा लगे, कोच को जो अच्छा लगे। क्यों? क्योंकि वो डिसिप्लिन में नहीं रहते। तो बेटा ये होना चाहिए दे हैव नॉट के बाद तो थर्ड फॉर्म आनी थी, फिर कैन नॉट के बाद भी फर्स्ट फॉर्म आ गई। तो बताओ क्या करोगे, कौन सा ऑप्शन चुनोगे? क्या होगा बाबू? सर दे हैव नॉट बीन एंड कैन नेवर बी, ये हो सकता है मेरे बच्चे। हाँ ये तो हो सकता है बेटा। हैव नॉट के बाद फिर थर्ड फॉर्म नहीं, हैव नॉट के बाद फिर थर्ड फॉर्म नहीं, हैव नॉट के बाद फिर थर्ड फॉर्म नहीं, तो एक ही है। तो ना तो वो कभी रहे हैं ना कभी भी हो सकते हैं। बी ऑप्शन ठीक है। इसीलिए इंप्रूवमेंट आसान होते हैं बेटा, क्योंकि आपका ध्यान भी ना जाए तो इंप्रूवमेंट में देख के ध्यान चला जाएगा। चलो मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 10 और 11 करके बताओ। बच्चे क्या करते हैं ना बेटा, थ्योरी पढ़ने में तो इंटरेस्ट दिखाते हैं, प्रैक्टिस में इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, फेल होते हैं। वोकैब पढ़ते हैं, वोकैब के क्वेश्चंस नहीं करते, फेल होते हैं। इसलिए शाम वाली क्लास में वोकैब करा के बाद प्रैक्टिस जरूर करना है, तो आपको मजा आता है प्रैक्टिस में। प्रैक्टिस में जिसको मजा आता है ना वो सिलेक्शन ले लेगा। इट इज हाई टाइम दैट यू गो होम और वी डिड नॉट सी दिस मूवी येट। क्या हो, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10। सर इट इज हाई टाइम के बाद सेकंड फॉर्म वेंट। वी डिड नॉट सी दिस मूवी येट। येट क्या होता है बेटा? प्रेजेंट परफेक्ट। क्या होता है बेटा? प्रेजेंट परफेक्ट। हमने वो मूवी अब तक नहीं देखी है, तो ये तो कुछ है ही नहीं सर। नेवर हैव सीन, नेवर इससे पहले नहीं, इससे पहले आता है सर। ठीक है, वी हैव नॉट सीन दिस मूवी येट। बहुत बढ़िया बेटा, आज आपने मेरा 1-2 किलो खून बढ़ा दिया। कैसे खून बढ़ा दिया सर? आंसर सही करने लग रहे हो आप लोग। तो खून तो बढ़ेगा ही बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 बताओ, और क्वेश्चन नंबर 13 और बताओ।
ठीक आंसर करना, कहीं मेरा खून फिर घटा दो।
आइए सर देखते हैं आगे बेटा। मैंने बोला आई आस्क्ड द ट्रेवलर वेयर इज ही गोइंग। बेटा वेयर, एक तो पहली बात तो ये पास्ट में होना था। अगर पास्ट में होना था तो मेरे भाई ये होना चाहिए इसका सी ऑप्शन। अब सी देखो क्यों, पहली बात तो ये पास्ट है तो बेटा पास्ट है ना, अगर तो यहां इज तो आएगा नहीं, पास्ट है अगर नो इंप्रूवमेंट नहीं होगा। अच्छा देखो वेयर वॉज ही या ही वॉज, अब इन दोनों स्टेटमेंट्स को आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, इन दोनों स्टेटमेंट को आप ध्यान से ऑब्जर्व करो। वेयर है कंजंक्शन, ये हुआ बेटा सब्जेक्ट, और ये आ गया आपकी वर्ब, तो कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट आएगा ना। इंटेरोगेटिव क्वेश्चन थोड़ा ना है कि आप हेल्पिंग वर्ब पहले ले आओगे। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा दूसरा, तो इसलिए सेकंड क्यों नहीं बना बेटा, वो इसलिए नहीं बना क्योंकि क्वेश्चन नहीं है, वो तो कंजंक्शन है, और कंजंक्शन के बाद क्या आएगा सब्जेक्ट, और फिर उसके बाद इसका क्या हो जाएगा वॉज, ही वॉज गोइंग। आया समझ? चलिए सर क्वेश्चन नंबर 13, ही वर्क हार्ड विल सक्सीड। ही वर्क हार्ड विल सक्सीड, जो मेहनत करता है वो सफल हो जाएगा, जो मेहनत करता है वो सफल हो जाएगा। तो सफल हो जाएगा कौन, वो जो मेहनत करता है। विल मेहनत करेगा, फ्यूचर में तो नहीं करेगा, इफेक्ट कब से होगा बेटा, प्रेजेंट से होगा। जो मेहनत करता है सफल हो जाएगा। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 14, शर्मा जो है हैज बीन लिविंग इन दिस सिटी सिंस 5 years। क्या होगा बेटा, सिंस ठीक नहीं लग रहा है तो क्या ठीक होगा, फोर। क्यों, क्योंकि ड्यूरेशन है, क्योंकि ड्यूरेशन है। अब बताओ वो कहां गया आपका डर। ठीक है, वो कहां गया आपका डर, आप कहते थे सर ये नहीं बनता, इंग्लिश वीक है सर, मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूं सर, या मैं इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हूं सर, फलाना ढिमकाना। क्या समझे बेटा, क्या समझे, जो पढ़ेगा वो पास होगा। पढ़ना है वो कैद भी ग्रामर। वी हरिड, हमने जल्दबाजी की थी, टू द डोर, डोर के पास हम भाग के गए, बट नो बडी डैश देयर, को बट कोई नहीं था वहां। बेटा कोई नहीं था तो नो बडी वॉज देयर, कोई नहीं था। पास्ट की बात है तो प्रेजेंट तो नहीं आएगा बेटा, नो बडी तो सिंगुलर होता है तो वर नहीं आएगा, तो नो बडी वॉज देयर। ये इज भी नहीं आएगा, प्रेजेंट नहीं, तो क्या आया, नो बडी वॉज देयर। गायब हो गया डर गायब हो गया ना। अब देखो पहले मैं डेमो में कह रहा था, तो बेटा जितने भी बच्चे जो भी कहीं भी पढ़ रहे हैं सबको छोड़ छोड़ के बोलो जयदीप सर से पढ़े। ठीक है, सबसे ए टू जेड, जितनी मेहनत आपके लिए कर रहा हूं सबके लिए उतनी मेहनत है बेटा। तो जरूर से जरूर रेकमेंड करना अपने फ्रेंड्स को। भैया मैंने कहा था ना बेटा 2024 में जी जान लगानी मैंने आपके लिए। चलो बाबू क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है बेटा आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली, मैं दिल्ली में जो है रह रहा हूं डैश, तो सिंस होगा बेटा, सॉरी अरे ये भी ठीक है, दोनों सही है बेटा, ये गलत क्वेश्चन हो गया, इसको ठीक करना पड़ेगा क्योंकि फ्रॉम भी चलेगा और सिंस भी चलेगा। ठीक है, तो गड़बड़ हो गई, ये यहां पे था कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये भी सही है और ये भी सही, तो क्वेश्चन की गड़बड़ है बेटा। क्वेश्चन नंबर 17, what does it matter, what does it matter most, what does it matter most is the quality of the goods that we require। अब आप क्वेश्चन नंबर 17 में एक चीज देखोगे बेटा, what, ठीक है, डज इट मैटर, अगर आप ये देख रहे हो ये तो क्वेश्चन पूछ रहे, लेकिन यहां क्वेश्चन तो आप पूछ ही नहीं रहे, यहां तो नॉर्मल बात है, फुल स्टॉप है। तो क्वेश्चन पूछेंगे तभी तो हेल्पिंग वर्ब आगे आएगी, क्वेश्चन पूछेंगे तभी तो हेल्पिंग वर्ब आगे आएगी, तो ये तो गलत हुआ। तो व्हाट डज इट मैटर, व्हाट इट मैटर्स, व्हाट इट दोनों क्यों आएंगे, ये आएगा व्हाट मैटर्स मोस्ट, ये सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुई, जो मैटर करता है सबसे ज्यादा वो है क्वालिटी, सामान की क्वालिटी जो हमें चाहिए। तो बेटा इसलिए ये ऑप्शन आया, व्हाट डज इट नहीं व्हाट इट, दोनों क्यों लगा रहे हो। तो व्हाट मैटर्स मोस्ट, सबसे ज्यादा जो मैटर करता है वो क्या है, इज द क्वालिटी ऑफ द गुड्स, गुड्स की क्वालिटी।
ठीक है भैया। चलो क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, ही इज वॉन्टिंग इन अ लिटिल कॉमन सेंस है, ही इज वॉन्टिंग उसको थोड़ी सी कॉमन सेंस की जरूरत है, तो आप क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, ही लैक, ही इज लैकिंग, ही नीड्स, ही नीड्स हम बोलते हैं ना, इसको थोड़ी खोपड़ी की जरूरत है, इसको थोड़ी खोपड़ी की जरूरत है, तो ही नीड्स सम कॉमन सेंस, ही नीड्स सम कॉमन सेंस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 बताइए सर, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहता है बेटा, 19 में कहता है जो हमारी ट्रांस कोडिंग है, हैज वन ऑफ द आइटम्स, हैज या इज, पाजी ये पोजेशन क्यों लगा रखी है यहां, पोजेशन की तो सेंस ही नहीं है, पोजेशन की तो सेंस ही नहीं है, इज वन ऑफ द आइटम्स, हैज नहीं आएगा, इज वन ऑफ द आइटम क्यों नहीं हुआ बेटा, ज्यादा में से एक की बात होगी ना, एक में से एक की बात थोड़ी ना होगी, इज वन ऑफ द आइटम्स, इज वन ऑफ द आइटम नहीं बेटा, वन ऑफ द आइटम्स, ज्यादा में से एक की बात होगी ना, वन ऑफ द बॉय, लड़के में से एक, लड़के को बीच से काट देंगे, लड़कों में से एक, वन ऑफ द बॉयज। ठीक है भैया। 20, 19 के बाद देखते हैं मेरे दोस्त 20, as she directing the play for quite some time, she knows the action actors really well। भाई वो काम कर रही है तो जानती है, तो बेटा क्या होना चाहिए, अब बताओ क्वेश्चन नंबर 20। सर 20 में अगर देखें तो वो प्ले को कुछ टाइम से, फॉर क्वाइट सम टाइम, ड्यूरेशन है कुछ टाइम से, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, एज शी हैज बीन डायरेक्टिंग मूवीज, एज शी डायरेक्टिंग नहीं, एज शी हैज बीन डायरेक्टिंग द प्ले फॉर क्वाइट सम टाइम, शी नोज द एक्टर्स रियली वेल, she knows the actors really well। क्या होगा, बी। 21, राकेश डिड नॉट न्यू या डिड नॉट नो, 21 और 22 करो बेटा, दो क्वेश्चन और करते हैं, फिर आपको दूंगा ये होमवर्क। क्या होगा सर, डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो नॉन नहीं, हे नहीं, ये रहा। What you have been doing in the workshop since last month, क्या कर रहे हो तुम, ये तो क्वेश्चन है सर, इंटेरोगेटिव क्वेश्चन है, बाद में क्वेश्चन मार्क लगा बेटा, ये तो क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है तो हेल्पिंग वर्ब इससे पहले आनी थी। अच्छा सिंस है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, लेकिन हेल्पिंग वर्ब पहले आनी थी, और सिंस से पहले प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये रहा हैव यू बीन डूइंग। मैंने कहा था ना हैव आगे आएगा, बस इंटेरोगेटिव बनाना होता है तो। आसान हो गया, बहुत ही अच्छे। अब जरा हमें ये बात समझ में आती है कि बहुत ही आसान चीजें हैं, लेकिन बेटा प्रैक्टिस से कम नहीं ज्यादा होनी चाहिए, इसलिए पता है मैंने क्या किया है, पता है क्या है, देखो बेटा मैंने भर भर के इंप्रूवमेंट डाले, बस जितने भी आज तक टेंस से इंप्रूवमेंट आए ना सारे हैं, जितने भी आज तक टेंस से इंप्रूवमेंट पूछे। सर असाइनमेंट खत्म नहीं होगा, आप थक जाएंगे, तो जब तक है जान, जब तक है जान, मिनिमम 50 कर लेना, 80 के 80 डाले, मिनिमम 50 कर ले, 80 के 80 डाले, 25 एक मैंने करा दी, 25 एक आप, 50 तक भी बहुत, और जिस बच्चे का मन करे नहीं सारे कर लो, सारे कर, 50 भी कर लोगे बहुत है। ठीक है बेटा, इतना ध्यान रखना मेरे भाई, तो इसको पढ़ डाला तो लाइफ झिंका ला, अब आएगा मजा। क्यों आएगा, क्योंकि अब हम करेंगे सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, अब हम करेंगे पाजी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो भाई और मजा आने वाला है। आ जाओ बेटा, ये भी मैंने वादा किया था कि प्रीवियस ईयर भी मैं ही कराऊंगा, तो आ जाओ जरा इस टॉपिक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, तो और ज्यादा मजा चढ़ेगा, अब आएगा ना मजा। ये है मेरे बच्चे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। चलो सर एक एक क्वेश्चन को जरा समझते हैं। सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 1,
क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। आप सॉल्व करोगे, क्वेश्चन नंबर 2 भी आप सॉल्व करोगे, तो आपका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर चला जाएगा। टाइम हो गया, कोई नहीं बेटा, 1-2 क्वेश्चन तो करते हैं पाजी, फिर अगली क्लास में इसको करा लूंगा मैं। आपने बोला ये कौन सा देखा, सीजीएल टीयर 1 14 तारीख 7वां महीना 2023 का क्वेश्चन है। 2023 में आया था। नीतू हैज बीन होना था ना, वेटिंग फॉर मी सिंस 10 o'clock इन द मॉर्निंग। बेटा 10 बजे से वो वेट कर रही है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सही है, लेकिन सर इसके साथ हैज आएगा ना, तो हमारे पास ये एरर हुआ डी। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। आगे, सिलेक्ट द ग्रामेटिकल करेक्ट आंसर, ऐसे आता बेटा पेपर में, मैंने तो ऐसे कराए ना क्वेश्चंस, बिल्कुल डिट्टो से। द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द कॉम्पिटिटर आर वेटिंग फॉर देयर टर्न, ठीक है, हैज बीन वेटिंग फॉर देयर टर्न, इज वेटिंग फॉर देयर टर्न और इज वेटिंग फॉर देयर टर्न। देखो बेटा, सबसे पहली बात तो ये है मेरे बच्चे कि पार्टिसिपेंट्स है तो एक है या ज्यादा, ज्यादा है सर प्लूरल, ठीक है। अगर प्लूरल है बेटा तो आर आना था, ठीक है। क्या पार्टिसिपेंट्स के साथ हैज आएगा? नहीं। क्या पार्टिसिपेंट्स के साथ इज आएगा? नहीं। क्या पार्टिसिपेंट्स के साथ इज आएगा? नहीं। तो पहला आंसर बेटा ये भी है आपका सीजीएल टीयर 1 2023 का क्वेश्चन। हर एक आता जाएगा बेटा, हर एक आता जाएगा। चलो सर 2 क्वेश्चन एक और करते, एक नहीं 2 और कर लेंगे, 2 और कर लेंगे। देखो बेटा, करण कॉल द रेस्टोरेंट टू आस्क इफ ही कुड रिजर्व अ टेबल फॉर टुमारो। तो कमल ने कॉल की होगी ना, कमल ने कॉल किया रेस्टोरेंट को, क्या वो कल के लिए टेबल बुक कर सकते हैं? कॉल की है तो प्रेजेंट परफेक्ट होना चाहिए। दूसरी बात मेरे बच्चे, करण के बाद तो कॉल वैसे भी नहीं आ सकता भाई। करण ने कॉल की थी या कॉल की है ना, की थी वो भी सही है, प्रेजेंट परफेक्ट भी सही है, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट भी सही है। कॉल की थी, किया वो कर देंगे, या कॉल की है, कॉल तो आ ही नहीं सकता करण के बाद। इसका मतलब बेटा पेपर में ये करण ने कॉल की है या करण कॉल कर चुका है। अरे मैंने कॉल की है रेस्टोरेंट में, क्या कल के लिए टेबल बुक कर देंगे? या मैंने कॉल की थी रेस्टोरेंट में, क्या वो कल के लिए टेबल बुक कर देंगे? दोनों के दोनों सही है बेटा, दोनों के दोनों सही है बेटा। मैंने आज ही बैच लिया बेटा, हदेश या कौन सा बच्चा पढ़ ली मैंने कमेंट, मेरे दोस्त बैच एक तो बात, अब कैसे ले लोगे, इसमें तो एडमिशन तो है नहीं। अगर आपने बैच लिया तो भाई पहले टॉपिक से पढ़ ले, या किसी फ्रेंड से लिया जहां से भी, तो आप पहले टॉपिक से पढ़ ले भाई। अगर 10 से पढ़ना है तो 10 से पहली क्लास से देख ले, जहां से पहले टॉपिक होता है ना बैच का, वहां से पढ़ लो भाई। पहला जो आपके बैच का टॉपिक है वहां से आप उस टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट कर दो, बीच से नहीं समझ आएगा बेटा बस। चलो भैया, शी ऑलवेज इनवाइट, बेटा शी ऑलवेज तो ठीक है, हमेशा इनवाइट करती है, लेकिन शी के साथ इनवाइट नहीं, क्या आता है बेटा? इनवाइट्स आता है। क्या आएगा? इनवाइट्स आएगा। इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे, ये भी 2023 का क्वेश्चन आप कर रहे हो, कॉन्फिडेंस बढ़ा। आपको क्या लगता था बेटा? आपको ये लगता था पता नहीं यार इंग्लिश कैसी है, पता नहीं पेपर की इंग्लिश होगी कि नहीं होगी। ये है मेरे बच्चे पेपर की इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 5 में 2 गलतियां हैं, एक बड़ी गलती एक छोटी गलती। पहले बड़ी गलती को पकड़ लो। आई थिंक, ठीक है, जेरेमी विल नॉट हैव सेव मनी। बेटा एक बात बताओ, विल हैव के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है या विल हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है? आपने बोला सर विल हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो बेटा यहां पर आएगा विल नॉट हैव सेव्ड मनी, और बाय द टाइम द ईयर एंड्स। बेटा मैंने ये बताया था जब बाय के बाद फ्यूचर टाइम आता है तो इसके साथ कौन सा टेंस आता है? फ्यूचर परफेक्ट आता है। तो पेपर में हमने क्या किया मेरे बच्चे, ये आ गया सर यहां पर, ये रहा गलती। इसका मतलब बी पार्ट में हम क्लिक कर देंगे पेपर में। दूसरी बात मेरे बच्चे, जो हमने देखा जेरेमी विल नॉट, जबकि यहां होना चाहिए आई डोंट थिंक शी विल हैव सेव्ड, क्योंकि मैंने कहा था नॉट जो है वो थिंक के साथ लगाओ तो ज्यादा बेटर है, यहां मत लगाओ। लेकिन पेपर में तो प्लेसमेंट का एरर है, लेकिन मेन जो बिग एरर जो ब्लंडर माना जाएगा वो ये माना जाएगा। तो पेपर में इसकी बजाय मैं इसमें गलती मानूंगा, क्योंकि वो तो नोट की प्लेसमेंट का एरर है, लेकिन उससे बड़ा एरर आपको यहां दिखाई दे रहा। चलो भैया, ओ सजनी रे, ओ सजनी रे, एक और कर दो। सजनी हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी थी, हैड
इंटरफेयर्ड या इंटरफेयर्ड कर सकते थे इन दिस मैटर। पास्ट ऑफ पास्ट की बजाय यहां पास्ट को प्रायोरिटी देनी थी पेपर में, लेकिन पेपर में इंप्रूवमेंट तो नहीं पूछा, इंप्रूवमेंट तो सेकंड फॉर्म होना चाहिए, लेकिन मेरे बच्चे ये थर्ड फॉर्म आएगी यहाँ, तो पेपर में ये एरर हुआ भैया। हेड के बाद फर्स्ट फॉर्म तो आती ही नहीं, हेड के बाद मेरे बच्चे फर्स्ट फॉर्म तो आती ही नहीं। आओ जी, आई फेल एस्लीप, मैं सो गया था। कब? वाइल, जब मैं किताब पढ़ता हूं। बेटा पहली बात तो ये तो फेल है, सेकंड फॉर्म, पास्ट होना था। तो जब मैं किताब पढ़ी थी या जब मैं किताब पढ़ रहा था? पढ़ रहा था, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए ना बेटा। वेरी गुड, तो क्या होगा यहां पर? आई वॉज रीडिंग। फॉल, पगले, मैं सो गया था जब मैं किताब पढ़ रहा था। तो जब मैं किताब पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते सो गए। ये हुआ बेटा 7। अब हम क्या करेंगे मेरे बच्चे? पढ़ेंगे 8, 8वां करते हैं, फिर 9 से पढ़ेंगे अगली क्लास। 8वां देखो बेटा, आई कैन नॉट टॉक राइट नाउ, अभी बात नहीं कर सकता हूं। क्यों? आई एम बीइंग रियली बिजी, आई विल कॉल यू लेटर, मैं बाद में बात करूंगा, तो अभी मैं बिजी हूं या बिजी बन रहा हूं? बन नहीं रहा हूं सर, आपने हमें मना किया था, ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, ये कोई एक्शन नहीं है यहां पर। आई एम रियली बिजी, ये गलत है सर, इस पर कॉन्टिन्यूस प्रोसेस नहीं आती। सो आई कैन नॉट टॉक राइट नाउ, क्यों? आई एम रियली बिजी, मैं बिजी हूं, आई विल कॉल यू लेटर, बाद में बात करूं। देखो पेपर में फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, 3 सेंटेंसेस को ऐसे लिख के भी एरर पूछने लग गया। एग्जामिनर किस तरीके से भी क्वेश्चन अब बेटा दे रहा, ठीक है। डन है सर, मुझे वीओडी कंप्लीट कर चुका हूं, सिस्टर को एग्जाम देना है, तो लाइव बैच देखना चाहिए। हाँ लाइव बैच या जो भी आपका मन करे, वीओडी या लाइव, मतलब सिलेबस कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप भाई मेरे दोस्त वीओडी से सिलेबस करो या लाइव से सिलेबस करो, या हो सकता है आप लाइव ना अटेंड करें, लेकिन इस लाइव बैच को आप बाद में देखते हो, जैसा आपका मन। लेकिन 2024 का बैच देखोगे तो ज्यादा बढ़िया, क्योंकि 24 में मैंने सारी चीजें चेंज की नहीं, असाइनमेंट्स चेंज है, प्रैक्टिस ज्यादा। चलो मेरे भाई, अब 9 से अगली क्लास में बढ़ेंगे, अगली क्लास में हम सारे खत्म कर लेंगे। टेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे मंडे को। लेकिन अब ये मैं पीडीएफ जो है ना टेंस की अभी डलवा दूंगा आपके पास, टेंस की पीडीएफ में आ जाएंगे आपके पास 2-2:30 बजे तक। तो आपको क्या करना है बेटा, देखो शनिवार और इतवार आपके पास 2 दिन है। जब 2 दिन है तो 2 दिन में आपके पास अच्छा खासा टाइम है, आप टेंस की सारी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और मंडे से कमर कस लीजिएगा, वो दिन आ गया बेटा। अब मंडे से एक नई पहल जो हमारी स्टार्ट होनी है, वो आप सबको पता है, वो पहल स्टार्ट होनी है हमारी बैच की। कौन सा बैच? जो इस बैच के साथ ही आपको ऑब्वियसली फ्री मिलेगा। उसमें मेरे बच्चे हम प्रेपोजिशन प्लस कॉम्प्रीहेंशन करेंगे। तो ये है आपका कॉम्प्रीहेंशन बैच, लाखों दिलों की धड़कन उसको हम उसका खौफ मिटाएंगे। तो ये मंडे से बैच चलेगा बेटा, प्रेपोजिशन प्लस कॉम्प्रीहेंशन बैच। इसके लिए अलग कुछ नहीं पे करना होता, ये आपके सिलेबस का हिस्सा है और आपके लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है ये बैच। इसकी क्लास होंगी सेम मंडे टू फ्राइडे, जो कि मंडे से स्टार्ट होगा। इसकी क्लासेस होंगी मंडे टू फ्राइडे। इसका मतलब अब कमर कसनी है आपको, 1-1 घंटे की 2 क्लासेस आपको, मतलब ऑब्वियसली बात है वो चलेंगे बेटा जैसे था। तो ये रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन वगैरह सारी चीजें आएंगी। मंडे टू फ्राइडे बैच होगा, और इसकी जो टाइमिंग होगी वो होगी 1 बजे से 2 बजे, मतलब इस क्लास के बाद 1 घंटा अब हम ये और पढ़ा करेंगे, ठीक है ना। 1 बजे से 2 बजे की इसकी टाइमिंग आपकी होगी, सही है भैया। तो 20 दिन तक करीब करीब अपनी कमर आप कस लीजिए। पहले मैं आपको प्रेपोशन पढ़ाऊंगा ये, और दूसरी हमारी जो टाइमिंग है वो हमारी है 11:30 से, इसको एक काम कर लेते हैं 11:30 से, इसको कर लेते हैं 12:45, ठीक है बेटा, ये कर लेते हैं। 15 मिनट आप रेस्ट कीजिएगा, फिर दूसरा सेशन आपका स्टार्ट होगा ये। इसमें क्या करेंगे हम, मंडे को टेंस प्रीवियस ईयर PYQs जो कर रहे हैं टेंस के वो करेंगे। उसके बाद नया जो टॉपिक चालू होगा, इसमें हम मॉडल स्टार्ट करेंगे बेटा, अगला जो टॉपिक होगा। हाँ,
लेकिन इसका जो आपको लगानी है, अलग से एक नोटबुक आप अपनी लगाओगे, अलग से एक रजिस्टर अपनी नोटबुक लगाओगे बेटा। इसके लिए अलग से एक पतला रजिस्टर आप ले लेना, 15-20 रुपए का जितना भी आता है, पतला रजिस्टर आप इसके लिए एक 20 रुपए वाला ले लेंगे। प्रेपोजिशन और सर ये, हाँ ये चीजें बिल्कुल यही है, ये बेटा आपके सिलेबस का हिस्सा। लेकिन मैंने आपको एक बात, एक वादा आपसे जो किया था, वो वादा आपको भी याद होगा, मैं याद दिला देता हूं। मैंने कहा था इंग्लिश में ग्रामर, वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन होता है, और इन तीनों की जमकर प्रैक्टिस होती है बेटा। एक भी बच्चा, मुझे उम्मीद है कि मुझसे नाराज नहीं होगा, क्योंकि तीनों जगह जी जान लगा के आपके लिए खड़ा हूं, तीनों जगह जी जान लगा के आपके लिए खड़ा हूं। आपको बहुत शानदार तरीके से ग्रामर करा रहा हूं, बहुत शानदार तरीके से आपको वोकैब करा रहा हूं, और आपके लिए लेकर आ रहा हूं कॉम्प्रिहेंशन बैच, जो कि ऐप पर ही चलेगा। ऑब्वियसली बात है, ये यूट्यूब पे कुछ नहीं, ये ऐप पर चलेगा बेटा। सबके लिए फ्री बस वोकैब की थी मैंने, ये कॉम्प्रिहेंशन नहीं। ये भी पेड में ही पढ़ रहे हो आप, पेड बैच में, ये भी आप पेड बैच में पढ़ रहे हो, बस वोकैब मैंने सबके लिए फ्री कर रखी है, वोकैब सबके लिए फ्री कर रखी है। इसके बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ ना, जिंदगी में इंग्लिश कभी नहीं सीख पाओगे भाई मेरे। ये सिंपल सी चीज है। वोकैब में सारा सिलेबस अभी तो आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ही चलेगा, तो कभी भी कोई भी इस ईगो में ना आए, सर इंटोनेशन होने अब ये कर दो, सिलेबस है वो बैच बैच की तरह ही चलता है बेटा। ऐसा नहीं आज ये कर लिया, कल ये कर लिया, कल ये कर लिया, नहीं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर में हुई बात? डन बेटा। तो ये सबका अंत है। दूसरी चीज, प्रैक्टिस बेटा, आराम से आपकी ग्रामर की प्रैक्टिस हो रही है, टॉपिक वाइज आराम से चलेगी। ऐसी वोकेब की आपकी प्रैक्टिस और पढ़ा रहा जा रहा है, ऐसे ही कॉम्प्रिहेंशन कराऊंगा आपको, समझाऊंगा और ढेर सारी उसकी प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर है? तो ये चीज अपने दिमाग में आप बैठा के चलिएगा बेटा। तो अब जो हमारी मुलाकात होगी वो मंडे को 11:30 से 12:45 तो आपकी क्लास होगी ही होगी। उसके बाद मेरे बच्चे मंडे टू फ्राइडे हमारा ये सेक्शन और चलेगा, इसकी अलग से आप प्रॉपर एक नोटबुक बनाएंगे 20 रुपए वाली। ठीक है, प्रेपोजिशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी ऑब्वियसली बात है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उनको हम करेंगे। तो आप इसको अलग रजिस्टर में कॉपी कीजिएगा, इसके लिए अलग रजिस्टर आप रखिएगा। दोनों क्लासेस हैं मंडे टू फ्राइडे ही, लेकिन इस तरीके से चलेंगे। बताओ बेटा, और कोई भी समस्या, कोई भी डाउट आपका? रूट वर्ड से भी वो कैप कर यार, ये मत पूछा, और मां कसम मन करता है कि ब्लॉग ही मरवा दो। इतना गुस्सा आता जब बच्चा कोई वो क्वेश्चन पूछ रहा होता है जिसको पागल कुत्तों की तरह हर क्लास में मैं बोलता हूं। आज लास्ट टाइम बख्श रहा हूं तेरे को, सर रूट वर्ड भी कराना। अरे गधे, यहां बोला नहीं, मैंने बोला पहले अब ये कर रहे हैं, बाद में रूट वर्ड भी होंगे, वन वर्ड भी होंगे, इडियम भी होंगे। इतना गुस्सा आता है। सेम उसी चीज को पूछते हैं। शर्म, कसम से एक दो बच्चा इतना घटिया होता है, इतने गिरे हुए उसके विचार होते हैं कि वो ऐसी बातें पूछता है कि मेरे को लगता है क्लास ही नहीं देखता। तो फायदा क्या तेरे को पढ़ाने का? कहता सर रूट वर्ड भी कराना, रूट वर्ड होंगे, वो बोला नहीं था वो कैब में, सारा सिलेबस नहीं दिखाया वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 का। राहुल लास्ट बार छोड़ रहा हूं, ध्यान रखना, अगली बार ब्लॉक और बैच से ब्लॉक मरवा दूंगा। अगर पढ़ाई के लिए सीरियस नहीं हो तो कोई जरूरत नहीं है क्लास में बैठने की। पता ही नहीं तुम्हें क्या सिलेबस चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। लास्ट टाइम बख्श रहा हूं, ध्यान रखना इस बात का। इसमें नेक्स्ट चैप्टर मॉडल करेंगे बेटा, यहां मंडे को ये स्टार्ट होंगे। लेकिन मेहनत बेटा, 2-3 मतलब होता है ना दिन सीरियस हो लिए, या चलो मैक्सिमम 1 महीना सीरियस हो लिए, उससे भी पेपर नहीं निकलता। पेपर निकलेगा जब तक कोचिंग चल रही है, आप अपना कोचिंग प्लस सारा सीरियस रहिए और बाद में प्रैक्टिस पे जुड़ जाइए। अब होमवर्क सुनो बेटा, होमवर्क क्या है? सारे होमवर्क क्या है? होमवर्क है, अभी मैं आपकी पीडीएफ अपलोड कराऊंगा टेंस की, सारा टेंस रिवाइज करना है, फिर उसके सारे एरर्स जो मैंने कराए दोबारा रिवाइज करने हैं। ठीक है, फिर उसके बाद होमवर्क क्वेश्चन करो, डायरेक्ट होमवर्क क्वेश्चन नहीं करना। ठीक है, ये बेटा पतला रजिस्टर लेना, ज्यादा ये कॉम्प्रीहेंशन में कॉपी करने कम होता है, कॉपी नहीं करना इसमें कुछ, इसमें प्रैक्टिस होती है सिखाने की। और रही प्रेपोजिशन की बात, तो पतला रजिस्टर चल जाएगा, 20 रुपए वाला रजिस्टर लेना, ज्यादा महंगा नहीं। महंगा नहीं लेना ना ना ना, ना, ना कहता कितना मोटा रजिस्टर, पतला 20 रुपए वाला ले लेना, बस काम चल जाएगा। और बताओ भैया। ये बच्चा कह रहा है सर 4-5 घंटे तो इंग्लिश पढ़ता हूं मैं डेली, पढ़नी पड़ेगी भी भाई,
सीजीएल में कितने नंबर की इंग्लिश है? अच्छा, तुम जीएस जो पढ़ते हो, सपोज ज्योग्राफी पढ़ो, हिस्ट्री से 2 क्वेश्चन आते हैं बस, और 2 क्वेश्चन हिस्ट्री से आते हैं, और तुम 70 घंटे हिस्ट्री पढ़ते होगे कम से कम, 50 60 70 घंटे तुम हिस्ट्री पढ़ते हो, 70 घंटे की हिस्ट्री पढ़ते हो, और पेपर में सिर्फ मात्र 2 क्वेश्चन आते हैं, मात्र 2 क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री के, और तुम 70 आवर्स 70 घंटे पेपर में 70 घंटे की हिस्ट्री पढ़ के जाते हो है, तो इंग्लिश को तो 5 घंटे तो पर डे पढ़ोगे ही। फिर मैथ्स इंग्लिश सबसे ज्यादा ये पढ़ना है, रीजनिंग आपको अच्छे से समझ आ जाएगी बेटा, मैथ्स अच्छा हो गया तो। फिर जीएस पढ़नी, समझ में आई बात? तो जिसको ये लगता है ना इंग्लिश की क्लास ज्यादा हो जाती है, मैथ्स की ज्यादा हो जाती है, बेटा इंग्लिश और मैथ ही बड़े सब्जेक्ट हैं आपके, ऑब्वियसली उनकी ज्यादा क्लासेस और आपको ज्यादा ध्यान देना होगा, ठीक है ना। प्लस फिर ये नहीं कह रहा मैं जीएस को बिल्कुल ही छोड़ दो, जीएस को क्या होगा, जैसे जैसे कोचिंग पूरी होगी तो वहां से फ्री हो जाओगे, फिर जीएस पर ज्यादा ध्यान देना चालू कर देना। समझ में आई बात? 2 क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री, 70 घंटे हिस्ट्री पढ़ता है, देख लेना एक बार 50 में से कितने आए हैं। फिर 2 क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन के लिए देख ले तू हिस्ट्री कितनी पढ़, ठीक है बेटा। बस बेटा, ठीक है, अब तो किसी को डाउट नहीं रहा। चलिए, तो मंडे से बेटा आपका ये शेड्यूल रहने वाला, ठीक है बाबू। खुश रहिए, आबाद रहिए, नमस्ते बेटा। शाम को 6 बजे मिलते हैं, प्रैक्टिस और वो क्या भी याद करेंगे। जय। सारा होमवर्क करिएगा, अभी पीडीएफ।